हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज हम दोस्तों आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिलवाएंगे और उनसे उनके फ्यूचर के बारे में जानेंगे कि उसके बारे में वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर क्या है। और उसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे इंडियन स्टूडेंट का फ्यूचर के जिस तरीके से इंडिया एक दुनिया की इस वक्त बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है और पूरी दुनिया के अंदर इंडियन को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, जिस तरह अपॉर्चुनिटी उनके लिए दी जाती है, जो अमेरिका और यूरोप के अंदर जिस तरीके से उनके लिए वीज़ाज जो हैं वो खोले जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी इस वक्त जो यहाँ से जाते भी हैं, अगर बाहर पहुँचते भी हैं तो वहाँ जाकर एज ए लेबर काम करते हैं। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं कि पीछे ये सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, इस वक्त खाना खा रहे हैं। तो इनसे हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये अपने फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं और इनमें से कितने % लोग हैं कि जो इस मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर जाकर भी ये क्या करेंगे। और कंपेयर करेंगे हम इसको इंडिया के साथ कि इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वो किस कदर जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद शुएब तैयब। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं बीएस फिजिक्स कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ अभी मेरा। अच्छा, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान में? फ्यूचर यार पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अब देखें ना कि जब एलीट तबका खुद टैक्सेस पे नहीं करेगा और हमारे जैसा एक आम आदमी टैक्सेस पे करेगा और उनकी जो उनका सिस्टम है पूरा, जैसे एक मैनेजर, एक जो मेजर है वो मेजर को सपोर्ट कर रहा है, एक पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहा है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। गरीब आदमी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई नहीं, सपोर्ट इस तरह की नहीं है ना। जब किसी अमीर को हाथ डालेंगे उसके साथ एक नहीं आएंगे। जज है तो जज के सारे साथ आ जाएंगे। पीछे केस हुआ बच्ची का, पता है ना आपको? वो जज की जो बीवी थी उसकी बच्ची के साथ जाती की। अब देखिए वो पूरा जुडिशरी सिस्टम उसके साथ है। अंदर से एक जैसे होते हैं ना, एक को हाथ डालेंगे पूरे सिस्टम की नजर आती है। अच्छा, ये तो देखें, ये बच्ची तो बच गई ना। इस बच्ची जो बच गई, इसके दिमाग में और सर में कीड़े डल गए थे, गला भी सर। और एक बच्ची ऐसी है सिंध के अंदर जिसके साथ एक वडेरे ने ज्यादती की और रोज वो ज्यादती करता था और बच्ची तड़प तड़प के मर गई। और उसके साथ जितने बंदे उस काम में मुलव्वस थे, जिन्होंने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो सब के सब वो रिहा हो गए। सारे रिहा हो गए। यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कोई एक बंदा मुलव्वस नहीं है, पूरे का पूरा सिस्टम या तो उसका बेनिफिशियरी है कि यार मैंने इससे पैसे लेने होते हैं, ये मुझसे बड़ा है, या मैं इसके अंडर काम करता हूँ, कोई डर की वजह से या बेनिफिट की वजह से वो उसके खिलाफ नहीं बोलता। ये एक यहाँ पर अल्लाह ने एक दिल भी दिया ना, एक दिमाग भी दिया, ये दोनों चीजें दी है ना। इंसानियत भी तो कोई चीज है ना। अगर कल को आपकी या मेरी बेटी के साथ खुदा ना करे इस तरह का काम हो जाए तो हम ये फिर भी यही करेंगे। सर मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक अच्छा काम है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लोग जो उनके साथ मुलव्वस थे उस वडेरे के साथ, उनकी अपनी बेटियां नहीं होंगी, उनकी अपनी बहनें नहीं होगी। अगर उनके साथ ऐसा काम हो जाए तो फिर भी वो यही करेंगे। सर डिफरेंस है ना, वो जो आपने बताया है केस वडेरे वाला, वो बैकवर्ड इलाका है, सिंध के इलाके से था आई थिंक। अब यहाँ पे देखें वो वडेरा भी साथ साथ पीर भी है। जी पीर भी है, वो मोटा सा था, मुझे पता। वीडियो वायरल खुद की उन्होंने, और बाद में वीडियो वायरल करने के बाद ये कहा कि हमने वीडियो इस वजह से वायरल की है ताकि हम बता सकेंगे कि ये नेचुरल डेथ मरी है, हमने कुछ नहीं किया। हालांकि वो नेचुरल डेथ नहीं थी। फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिया? फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने दी? सर डॉक्टर, पुलिस, उसके साथ के लोग, और फिर जब वीडियो वायरल हुई फिर पता क्या हुआ? जब वीडियो वायरल हो गई, वहां के जो डाकू थे वो गन्स लेके आ गए कि हमारे तुमने हमारे हाथ लगाया या कुछ कहा तो हम आपको मार देंगे। अब देख ले, डाकू जिसकी स्पोर्ट में खड़े हो जाए वो बंदा पीर होगा या क्या होगा? सोच ले अब ज़हनियत अब इनकी, आप खुद अंदाजा लगा। वही डाकू हैं जो वहाँ के हिंदुओं को भी अगवा करके उनसे तावान ले रहे हैं। ये वही इलाका है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ भी यही सलूक हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था कि वो जो इलाका है ना, वो तो चलो बैकवर्ड इलाका हो गया। सर देखें, वो चलो हो गया बैकवर्ड इलाका। सर लाहौर के अंदर, या लाहौर का ही था ना वो जज जिसकी बीवी ने वो ऐसे गलत किया, इतने पढ़े लिखे सुलझे हुए माशरे के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कोई कोठियां बंगले हैं, वहां पे बच्चियां रखी जाती हैं, उनसे काम करवाया जाता है। ये क्या कर रहे हो यार आप लोगों के साथ? वो उनके बारे में कौन बताएगा? इस तरह के वाकयात आते हैं, हम रोज देखते हैं। तो मैं फर्क ये बताना चाह रहा हूँ, बैकवर्ड इलाका तो एक तरफ रह गया, वहाँ सिस्टम की कमी हो सकती है, इंटरनेट की कमी हो सकती है, पुलिस उस लिहाज से काम नहीं कर सकती। पाकिस्तान के जो मेन शहर है इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ छोटे छोटे, ये तो वो वाकयात है जो हमें नजर आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। हजारों सारे ऐसे वाकयात है जो हमें पता ही नहीं चलते और लोगों के साथ गलत हो रहा है।
वो हमारी नजरों के सामने कई ऐसे वाकयात हो गए, हमें नहीं पता होंगे। ये एक दो वाकयात होते हमारे हैं अंदर क्या इंसानियत खत्म हो गई है पाकिस्तानियों के अंदर। सर, सपोर्ट करते हैं ना, जब वायरल चीज होती है तो सपोर्ट करते हैं। कितने लोग यहाँ पर निकले उस लड़की के लिए जो उसको मारा गया वहाँ पर, कितने हाँ, लोग हाँ, निकले, ये कितने लोग निकले सर, हाँ, यहाँ पे कितने लोगों ने उसके लिए पोस्ट लगाई। चले और बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उसके ऊपर किसी ने मुजम्मत की पोस्ट लगाई नहीं लगाई। सर मैं बिल्कुल कहूंगा, ये ना पाकिस्तान के लोग पता कैसे हैं, जब तक अपने घर मुसीबत नहीं आती ना आराम से बैठे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ चंद ने पोस्टें लगाई और कोई बाहर भी नहीं निकला। इनका हिसाब वो है कि जब तक हमारे घर मुसीबत नहीं आ जाती ना तब तक हमने कुछ नहीं करना। यार किसी की माँ बहन के साथ जब बुरा होता है ना, या किसी लड़के के साथ पुलिस स्टेशन वाला बुरा करते हैं और उसकी बहनें उसे छुड़ाने जाती हैं, वो इमरान खान वाला वाकया याद है, वो पीटीआई के साथ उस बच्चे का बिलोंग भी नहीं था, उसको उठा के ले गए, फिर उसकी बहनें छुड़ाने गई, उसके साथ गलत कर रहे हैं। आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि गैरत मर चुकी है। और पाकिस्तान में कितनी जाने जाती हैं, नहीं निकलते बाहर। क्या सोच ये है कि जब तक हमारे घर में मुसीबत नहीं आएगी तब तक गैरत नहीं जागेगी। दूसरे की मुसीबत, दूसरे का दुख, दूसरे की परेशानी मेरी परेशानी नहीं है। गैरत मर चुकी है। आपके साथ 100% में एग्री करता हूँ। अच्छा, आपने बताया कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर आपको यहाँ पर ब्राइट सर नहीं ब्राइट नजर आ रहा। देखें, जब एमफिल किए हुए, पीएचडी किए हुए स्टूडेंट बेचारे 20-20, 25-25 हजार की नौकरी के लिए भीख मांगेंगे, धक्के खाते फिरेंगे, और यहाँ कोई कर्नल जनरल का बेटा कर्नल जनरल से डायरेक्ट उसको ओहदा मिल जाता है, कोई स्टडी की उसकी जरूरत नहीं है, या कोई और रिश्वत और सिफारिश और ये जो गंदा निज़ाम है, एक दूसरे के बेनिफिशरी हैं, एक दूसरे के मुफीद फ़ायदा सोचते हैं। तो सर बड़ा जो सिस्टम होता है ना, जिसमें कर्नल जनरल होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट जो भी ब्यूरोक्रेट, उसके बाद जुडिशरी, एक दूसरे के क्या है, ये बेनिफिशरी, एक दूसरे के मुफाद में काम करते हैं। तो सर फिर हमारे जैसे गरीब तबके का क्या बनेगा? उन्होंने एक जुडिशरी वाले का, अगर कोई मेजर का जनरल कर्नल का बच्चा फंसता है ना, किसी अदलिया के किसी मुकदमे में फंसता है, तो वो जज उसकी हमायत करेगा। इसी तरह जब कोई जज के बच्चे को कभी ज़रूरत होगी कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, मेजर कर्नल जनरल बनना चाहता हूँ, तो फ़ौज का बंदा उसे सपोर्ट करेगा। सारे बड़े बड़े अदारे एक दूसरे के साथ मुफाद के जरिए जुड़े हुए हैं। इंसान काम करते हैं, फरिश्ते तो नहीं काम करते। इंसान है ना, तो इंसान का ज़हन, आप क्या फरिश्ते तो नहीं होंगे? एक दूसरे का गलत सोचेंगे, गलत तरीके से क्या नाम है, सिस्टम को यूज़ करेंगे। ये चीज़ हो रही है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको अपने मुल्क के अंदर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है मिलती है, और मुल्क से बाहर भी देखें जितने भी बड़े हर बड़े जगह गूगल का वो जो क्या नाम है CEO जितने भी CEO, वो इंडिया का बना हुआ है। उसके अलावा सर मेन चीज़ ये होती है कि आप अपने मुल्क में ना किस तरह बच्चों को मुख्तलिफ मौके फराहम करके उनको बढ़ोतरी देते हैं, ताकि वो बाहर वाले कंट्री में जाके सर्व कर सकें या पाकिस्तान में सर्व कर सकें। जब सर हमसे टैक्सेस लेके, ठीक है, एलीट तबके को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दी जाएंगी, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यार स्टडी तो छोड़ो, हमें सहूलियात क्या देनी है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता जिधर मैं पढ़ता हूँ, मेरी ये कोशिश नहीं है मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बता दूंगा। नहीं सर, बदनाम करें। सर हमें बेसिक्स वो चीज़ें नहीं, कंपोनेंट ही नहीं प्रोवाइड, बेसिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं प्रोवाइड जो हमें यूज़ करने हैं अपनी लैब के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल के अंदर। अब ये वो रह गई हमारी ज़रूरत। अब ज़रूरत को छोड़ दें, अब जो चीज़ मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए। पहला जब लैंडिंग नहीं अच्छी हुई थी तो पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा था, मजाक में चीजें ले रहे। मजाक तो अभी भी उड़ा रहे हैं सर अब जाहिल लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि लाख बार चांद पे चले जाए, जन्नत में तो हमने जाना है ना। ये इनकी दिमाग अकल का अंदाजा लगा ले, सोच का अंदाजा लगा ले। जन्नत जहन्नम के चक्करों में पड़ा है तो सर फिर जंग करनी होती है, फिर तलवारों से जंग कर लेना, फिर बंदूकें या टैंक ना लेके जाना। ये ज़हनियत अगर कुछ समझा दो तो यार तुम दीन का मजाक उड़ा रहे हो, तुम ये अल्लाह के बंदो, तुम लोगों को हमारे पास लॉन्चिंग पैड नहीं है वो जिसपे रॉकेट लॉन्च करना है। और जाहिलो इन हुक्मरानों के गिरेबान पकड़ो, इनसे पूछो कि अल्लाह के बंदो, हमारे बड़े जलील होते रहे, हम जलील हो रहे हैं, हमारी नस्लों को भी जलील करना चाहते हो, हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करो। वो इमरान, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ इमरान खान का, ना मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ, लेकिन तारीफ जरूर करूंगा। एक बंदे ने हाथ डाला ना, पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया। ऐसे पता चलता है कि जब किसी एक को हाथ पड़ता है तो सारे मुकाबले में आ जाते हैं। ऐसे सच और हक और बातिल का पता चलता है। तो ये चीज है। कैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, कब तक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो जाएगा? सर देखें, यहाँ पर ना हर कोई कंफर्ट जोन में, एक गवर्नमेंट का कोई टीचर है ना, वो कंफर्ट जोन में, उससे क्या, वो ना सोच रहा है कि यार अगर बच्चों के कुछ लैब के कंपोनेंट नहीं है तो मुझे उससे क्या, मुझे तो सैलरी मिल रही है। हाँ, ये चीज। इसी तरह प्रिंसिपल लगा लें या और भी ओहदादारान हैं, तो वो अपने कंफर्ट जोन में है। तो और पाकिस्तान तो इतने गंदे लोग हैं कि 10-15 हज़ार का भी कुछ आता हो ना, इतना छोटा कंफर्ट जोन भी हो, तो कहते छोड़ो यार क्या हाथ पाँव हिलाने,
तो आप सोचें जिसकी गवर्नमेंट सैलरी होगी वो कभी चाहेगा मैं एक बच्चे के लिए आवाज़ उठाऊं कि हमारे बच्चों को लैब के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए जाते, या ये चीज़ की कमी है, या पाकिस्तान में फलां चीज़ की कमी। स्टूडेंट ने कभी बोला, स्टूडेंट ने कभी एहतजाज किया? कई बार एहतजाज हुए हैं, और मेडिकल स्टूडेंट कई बार एहतजाज करते हैं, और उल्टा कभी कभार वो आपको याद नहीं है हॉस्पिटल वाला वाकया कि मेडिकल स्टूडेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया कि यार आपने ऐसे किया। वो कह रहे हैं सर ये स्टेथोस्कोप है, मेरा काम सिर्फ ये स्टेथोस्कोप लाना है, बाकी हर चीज़ हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा मुझे, और हॉस्पिटल का हाल देख लें। अब आप स्टूडेंट को ब्लेम करेंगे, वो तो आवाज़ उठा रहे हैं। वो जब पेशेंट आते हैं, कोई मर जाता है, तो वो हॉस्पिटल को नहीं कहते, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर या स्टूडेंट बेचारा मेडिकल स्टूडेंट वो प्रैक्टिकल करने आते हैं ना, वो कहते हैं सर हमारी सिर्फ ये स्टेथोस्कोप हमारी जिम्मेदारी है जो हमारे गले में है, बाकी हर इंस्ट्रूमेंट हर चीज़ हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन सर हक नहीं मिलता। सिस्टम कब बेहतर होगा? ये सिस्टम जो एक गंद आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर रहे हैं, कब देख रहे हैं कि ये बेहतर होगा? सर इसका सोल्यूशन मैं अपनी तरफ से ना कोई इल्म नहीं झाड़ूंगा अपना, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, ना मैंने कभी मेरा ध्यान नहीं गया। जब तक लोग है ना, एक है कि हर लोग के अंदर गैरत ना जाग जाए, सिस्टम के खिलाफ ललकारें ना। सर मेरा ज़हन है बागियों वाला, सर टैक्स लेके हमसे खाते हैं, हमारे टैक्सेस से इनके अदारे चल रहे हैं पुलिस का, और वही पुलिस ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ है इस मुल्क में, मेरी माल का तहफ़्फ़ुज़ है इस मुल्क में, क्यों वो इतने लाख 5-7 लाख स्टूडेंट हर रोज़ पढ़ा लिखा तबका जब मुसलमान से जाएगा तो बाकी इधर कौन लोग बचेंगे? भेड़ बकरियां बचेंगी ना, जिनको ये छड़ी लेके हाँकेंगे, जाहिल लोग ही बचेंगे ना। जब 5-7 तबका पढ़ा लिखा स्टूडेंट पर ईयर अब्रोड चला जाएगा, सर वो क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए जा रहे हैं, मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मेरे माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कोई चौंक में आके मुझे गोली मार सकता है, कोई मेरी माँ बहन को छेड़ सकता है, सही कर रहे हैं सर वो। मेरा पाकिस्तान है जी, मैं इसको नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरा मरो यार। फिर बड़ा अच्छा ज़हन देते हैं यार, बड़ों ने इधर कब्रें हैं बड़ों की, और तुम कह रहे हो कि तुम इस मुल्क को छोड़ के जाओ। मैं गद्दारी कर रहा हूँ? मुल्क छोड़ के जाना क्यों गद्दारी है? आप मुझे प्रोवाइड कर दो मेरी बेसिक नीड, मैं नहीं छोड़ के जाता। यार मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे मारा जा रहा है, मैं कल को फ्यूचर को कुछ सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरे बच्चे नहीं सर्वाइव कर सकते, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर का क्या है, वो खुदकुशियां हो रही हैं, कह रहे हैं कि बिलों की रकम इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी वजह ज्यादा नहीं कि जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब इस जाहिल बंदे की अकल का अंदाजा कर लें आप। मैं कोई इनको लीडर नहीं मानता, मैं नहीं वजीर आज़म मानता, ये जाहिल लोग हैं। इन एसीओ में बैठकर, और जिनको राशन का ही ना पता हो कि दाल कितने की आती है, चीनी कितने की आती है, वो मेरा दुख मुसीबत, मेरी तकलीफ परेशानी नहीं समझ सकते। ये चीज आगे से कहने लगा, उतनी हंगामी सूरत हाल है नहीं जितनी बनाकर पेश की जा रही है। अल्लाह के बंदे, लोग यहाँ पे खुदकुशियां कर रही हैं, और तू कैसी स्टेटमेंट दे रहा है? कितना जाहिल आदमी है, अब आप खुद अंदाजा कर ले। पाकिस्तानी और इंडियन जो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये लीडर हैं, उनका कंपेरिजन अगर किया जाए तो वो सर देखें, यहाँ पर एक स्पेसिफिक किस्म का अदारा है जिसके खिलाफ बोला जाए तो वीगो डाला जाता है ब्लैक कलर का, आपको पता है, ठीक है। उधर वो दिखा रहे थे, मैंने पीछे पोस्ट देखी कि ना मेजर था, कोई शायद जनरल था, रिटायर था, उसके बेचारे के, मैं बोसीदा नहीं कहूँगा, सिंपल से कपड़े थे, पैबंद, यानी ये भी नहीं थे कि फटे हुए हो, नॉर्मल थे कपड़े, सादा सा घर था। सर अब आप अंदाजा लगाए, और हमारे जो रिटायर जनरल कर्नल है देख ले यार, इस मुल्क में रहो ना। चलो इमरान खान झूठा है, वो झूठ बोलता है कि फौज गंदी है, फौज बुरी है, मान लिया, सारे गंदे हैं जी, हाँ सारे गंदे हैं, फौज अच्छी है ना। रिटायर होने के बाद अपने मुल्क में क्यों नहीं रहते, बाहर क्यों चले जाते हो? तुम तो सच्चे हो ना, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। जजीरे खरीदे हुए हैं सर, आइलैंड खरीदे हुए इन्होंने बाहर जाके, वो जिसको गालियां निकाली थी वो एक पठान ने बाहर जाके, तो वो बताएं कहाँ पे रह रहा है, कितने उसके पास मालो दो, बेल्जियम के अंदर, हाँ, तो उसका बच्चा भी बाहर रह रहा है। यही तो बात बताना चाह रहे, तुम सच्चे हो तो इस मुल्क में रहो। मुल्क जब रिटायरमेंट होती है तुम्हारी, तो रिटायरमेंट के बाद बाहर क्यों चले जाते हो? हमें सब पागल नहीं है, हमें सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन पैसे एक बार सारे लेके कलेक्ट करके दफा हो जाते हैं बाहर। वो चलो यार, वो इधर अभी तक धक्के खा रहा है जेलों में वो बंदा। मैं सच में उसका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नून लीग की बात अच्छी हो उसको अच्छी कहता हूँ, टीएलपी की अच्छी हो उसे अच्छी कहता हूँ, टीएलपी की अच्छी सुन ले। खादिम हुसैन रिजवी साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो क्या एक मजदूर की तनख्वाह और एक जो बड़ा अफसर है उसकी तनख्वाह बराबर होगी? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एक मजदूर की तनख्वाह और एक जज या कर्नल जनरल उसकी तनख्वाह बराबर हो, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा कि एक बेचारा सड़क पे भूखा मर जाए और दूसरा याशियां करता फिरे। फर्क को हम कम करेंगे। अगर उसकी 5-10 लाख है ना तो उसको 1 लाख पे लाएंगे, और मजदूर की अगर 30,000 है तो उसको 50-60 हज़ार तक ले जाएंगे। सर क्यामत मुज़बर है इस जुमले के अंदर, इस जुमले यानी डिफरेंस कम करो यार, ये चीज है। और यहाँ पर कानून बना दिया जाता है। कानून बनाना, पहली बात तो हमारा ये ना
अंग्रेज़ों के कानून पे चल रहा है मुल्क। कुछ अच्छे अगर कानून हैं भी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो गरीब पर इम्प्लीमेंट होते हैं और अमीर पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। थैंक यू। बहुत अच्छा। जी तो दोस्तों यहाँ पर और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? मोहम्मद नादिर, क्या पढ़ते हैं आप? एमबीबीएस का स्टूडेंट, एमबीबीएस कर रहे हैं। फाइनल ईयर। कैसे फ्यूचर कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी, अपने जो जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनसे जान रहे हैं पाकिस्तान में वो अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है, क्योंकि जितने भी हमारी फील्ड में एमबीबीएस में सैचुरेशन इतनी हो चुकी है ना, स्टूडेंट इतने आ गए हैं, ऊपर से इनके पास जॉब्स इन्होंने बिल्कुल क्रिएट नहीं की गवर्नमेंट ने, ना पंजाब गवर्नमेंट ना फेडरल लेवल पे कोई गवर्नमेंट इन्होंने कोई जॉब्स क्रिएट नहीं की, और प्राइवेट भी इस तरह रूल ही रहे हैं। हम तो कोई मतलब सीन नहीं है ऐसा। तो फिर क्या जब डिग्री के बाद में क्या पाकिस्तान में रहेंगे, बाहर जाएंगे, क्या सोचा आपने? हमारा तो यही अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, ये सब हम स्टूडेंट्स हैं। हमारी क्लास में अब जो लास्ट टाइम जो पास आउट हुई है, अगर पढ़े लिखे सारे इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पर फिर बाकी आम हजूम रह जाएगा, आम आवाम रह जाएगी, तो मुल्क कौन चलाएगा? आप जैसे पढ़े लिखे लोग सारे निकल जाएंगे यहाँ से। मुल्क ये आर्मी और जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, शुरू से यही बैठे हैं, यही मुल्क चला रहे हैं, ये रख लें मुल्क अपने पास। हमारे लिए इन्होंने क्या किया है जो हम मुल्क चलाएंगे? ये तो बहुत ही एक मायूसी वाली बात है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि आप जैसे स्टूडेंट ही हैं जो इस मुल्क का सरमाया है, जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और हमारी भी यही तो है कि आप यहाँ पर पढ़े। आपके लिए देखिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना गवर्नमेंट का काम है कि यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएँ, आपको यहाँ पर अच्छी सैलरीज मिले, अच्छी जॉब्स मिले, आपका ब्राइट फ्यूचर हो। तो उसके लिए क्या इकदाम आप समझते हैं कि हुकूमत को करने चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम्पिटेंट गवर्नमेंट आनी चाहिए जो पीपल इलेक्ट करें, ना एक लोग पपेट गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। पपेट गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। आर्मी जिस तरह सिलेक्ट करके लाती है, पीपल्स जो पाकिस्तान की आवाम डिसाइड करे कौन सी गवर्नमेंट आए, ताकि इनका ट्रस्ट हो, आवाम अपना सारा कुछ निकाले, इन पे ट्रस्ट कर सके और सारा कुछ आगे चला सके निज़ाम। थैंक यू। अच्छा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिलती हैं इंडिया के अंदर भी और अब्रॉड भी? वो देखें जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं वो उनकी उनमें सब गवर्नमेंट कम्पिटेंट है, उनकी गवर्नमेंट कम्पिटेंट है, उनके लोग कम्पिटेंट है, इस वजह से वो अपने रिसोर्सेज मैनेज करते हैं उस हिसाब से। हमारे इधर कोई रिसोर्सेज मैनेज करने वाला नहीं है, आई जाई के हिसाब है, लाइक कोई मतलब लवारस चल रहा है मुल्क। लवारिस चल रहा है मुल्क। बिल्कुल। आपका नाम, आप क्या करते हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम गजाली खान है और मैं डीवीएम कर रहा हूँ थर्ड ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? सर अगर बात मतलब कर ले हम, तो डीवीएम का फ्यूचर तो ब्राइट है सर पाकिस्तान में भी, लेकिन अगर हम फॉरेन बात कर ले तो फॉरेन में काफ़ी अच्छे स्कोप है सर। पाकिस्तान में स्कोप है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे हम समझ लें एमबीबीएस या किसी और फील्ड का है, और बाकी सर ये कि अच्छा है सर। अब कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलती हैं, इंडिया के अंदर भी। अब्रॉड भी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उनको अच्छी अच्छी जॉब मिलती हैं। उसकी क्या वजह है? सर बेसिकली बात यह है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईटी में काफ़ी आगे हमसे हैं। हम पाकिस्तानी सर जितने भी हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सर, आईटी में हम पीछे हैं। और आजकल आपको सर पता है कि दुनिया आईटी पे चलती है सर। जिस भी कंपनी में या जिस जगह पे वो जॉब करने जाते हैं वो आईटी की सख्त ज़रूरत है सर। और आईटी में आईटी नहीं, बेशुमार फील्ड है, लेकिन खास तौर पर आईटी में भी इंडियन आगे हैं बहुत। जितने भी फील्ड है सर उनके वो है कि प्रैक्टिकल पे काफ़ी जोर देते हैं। हमारे बच्चे सर, हमारे यूनिवर्सिटी स्पेशल सर थ्योरी पे तो काफ़ी जोर देते हैं कि नंबर ले लो, ये करो वो करो, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है सर। होते हैं प्रैक्टिकल या वो होते भी नहीं है? सर प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन उस लेवल के नहीं होते जिस लेवल के होने चाहिए सर। हम डीवीएम के स्टूडेंट हैं। तो ये भी पता चला था कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते आपके पास जो है वो, और लेबॉर्ट्री भी इतनी हाई स्टैंडर्ड की नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी नहीं है। सर अगर हम बात करें डीवीएम के स्टूडेंट है जो एमबीबीएस के बराबर 17 जिनकी जॉब आती है, लेकिन हमारे सर पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट होते नहीं है, अगर होते हैं तो पुराने होते हैं और फिर वो यूज़ नहीं करते हैं या प्रॉपर हमें यूज़ नहीं करने देते हैं सर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या इन्वायरमेंट या टीचर सर। काफ़ी प्रेशर होता है। थैंक यू सर। अच्छा, आप बताएं ज़रा, आप क्या पढ़ रहे हैं? जी, आपका नाम? अली वतीन। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। अच्छा,
आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर अपना? आप भी बताएं जरा, आपका नाम? फ्यूचर हमारे इधर है नहीं। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। आप क्या पढ़ रहे हैं? एमबीबीएस डॉक्टर। तीनों डॉक्टर ही बन रहे हैं, तो फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? फ्यूचर डिपेंड करता है कि बंदा कितनी मेहनत करता है। ठीक है, अगर तो मेहनत करते हैं, ठीक है, आप देखें ना, टॉप पे ऑलवेज जो होती है ना स्पेस, वो होती है। ठीक है, बंदा मेहनत करे, टॉप पे स्पेस है, बंदा जा सकता है वहाँ पे। आप स्टूडेंट के ऊपर सारा मुद्दा डाल रहे हैं कि अगर स्टूडेंट मेहनती है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। डेफिनेटली बंदे ने हार्ड वर्क किया हो तो उसके लिए हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है। वो कितने % लोग होते हैं कि जो हार्ड वर्क करते हैं और आगे निकल जाते हैं, और बाकी कितने बच जाते हैं? देखिए, परसेंटेज का अंदाज़ा लगाना तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है। ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो तो कैसे। पाकिस्तान से लोग भी बाहर क्यों जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, अगर हर यहाँ एक पर सिर्फ डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज भी हैं मुल्क के अंदर, तो फिर पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जा रहे नहीं, हैं? अपॉर्चुनिटीज़ की बात ये है कि पाकिस्तान में उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखें ना, एमबीबीएस कर रहा है, उसमें टॉप क्लास भी हैं, ठीक है, मीडियोकर स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, मीडियोकर स्टूडेंट्स बाद में जाके इतने हाई लेवल्स पे जाते हैं पाकिस्तान में। इवन कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डॉक्टर हैं और काफ़ी यानी कि हाई रैंकिंग पे हैं। ठीक है, ये चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली फिर उनको तो जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप बताएं, आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर? फ्यूचर सही तो नहीं देख रहे पाकिस्तान का। इंशाल्लाह इमरान खान ही बचा सकते हैं पाकिस्तान को। इमरान खान आ गया तो सही हो इमरान खान आया तो पाकिस्तान गया, फिर गया गया समझो। इमरान खान ही सारा कुछ कर सकता है। बाकी पाकिस्तान में फ्यूचर है नहीं। हमने सोचा ये हुआ कि बाहर ही जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना इंशाल्लाह। जैसे हमारी डिग्री कंप्लीट होगी निकल जाएंगे यहाँ से। कोई फ्यूचर नहीं यहाँ पे। थैंक यू।